आज हमारी ये मुरली बाप दादा के साथ, सभी गुणों सभी शक्तियों के साथ और पूरी एंजल वर्ल्ड के साथ, जिसमें मम्मा, दादियाँ और सारे एंजल्स जो फरिश्ता रूप में मौजूद है, उन सब को लेकर हम लवलीन आत्मा के पास बैठकर ऐसी सभी ब्राह्मणों को वहां इमर्ज कर, जो अपने कर्मों को चुकतू करने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सारे ब्राह्मण जो धारणा मुहूर्त, प्रत्यक्षता मुहूर्त, बाबा के करीब, बाबा के सिखिलते, बाबा की गोद में बैठे, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते उस भव सागर को पार कर रहे हैं, उन सबको यहाँ इमर्ज करके और इस दृढ़ संकल्प के साथ, इस शुभ संकल्प के साथ कि इन्हें बाप दादा और परिवार से इतनी शक्ति प्राप्त हो रही कि पहाड़ रोई, तूफान विजय का हार बनता जा रहा है। आज की मुरली का एक एक महावाक्य उन्हें शक्ति से भरता जा रहा है। ओम शांति। तो सभी मन बुद्धि से ब्राह्मणों को मध्य में रखकर मुरली की वाइब्रेशंस, महावाक्यों की शक्ति की वाइब्रेशंस, महावाक्यों के वरदानों के वाइब्रेशंस, महावाक्यों के दुआओं के वाइब्रेशंस को फैलाते जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी से, हो सके तो एकाग्रचित होकर के मुरली सुने, ताकि आपका सुनना ब्राह्मणों के लिए वरदान बने, दुआ बने। तो इस पल की एकाग्रता सिर्फ स्व के लिए नहीं, पर संपूर्ण ब्राह्मण संप्रदाय के लिए है। स्पेशली जो किसी न किसी बहुत पावरफुल अनुभव से गुजर रहे हैं, किसी बहुत बड़े कार्मिक से मुक्त हो रहे हैं, न्यारे और प्यारे बन रहे हैं। ओम शांति। आज 8 फरवरी 2028 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। कितना इम्पोर्टेंट है स्व से बात करना, क्योंकि जितनी अच्छी काउंसलिंग हम खुद की कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। तो हम सभी ब्राह्मण बाबा के यज्ञ के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, इन सभी ब्राह्मणों को ये सकाश दे रहे, ये शक्ति प्रदान कर रहे कि वे स्व से बातें करें, शिव बाबा से बातें करें,
कंटिन्यूअस उस रूह रेहान में वो इतने खोए रहे, उस रूह रेहान में वो इतने मग्न हो कि ये अगन, जो कर्मों की अगन है, वो उन्हें छू भी नहीं पा रही। लौकिक में भी कहते ना कि बातों में तो समय का पता ही नहीं चला। कोई किसी से मिलने जाता तो कहते आपसे बातें करते करते तो मेरे को अपने दर्द का एहसास ही नहीं रहा, मैं तो अपनी बीमारी ही भूल गया उतनी देर के लिए, मैं अपना दर्द ही भूल गया उतनी देर के लिए। ऐसे ही हर ब्राह्मण बाबा से रूह रेहान करने में इतना ही मग्न रहे कि उसको देह, परिस्थिति, लोग, माया का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव छू भी ना पाए। तो ये सकाश शुभ भावना हम सब से प्रवाहित हो रही संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के लिए। स्व से खुश, स्व से संतुष्ट। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकता है? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा रहा, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये तन, ये सब मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा। ये वाइब्रेशन बाबा से मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से पूरे ब्राह्मण परिवार में। तन से भी डिटैच्ड, मन से भी डिटैच्ड, संबंध तो बहुत दूर की बात है, अपने ही मन से भी अलग। हे मन, तू भी मेरा नहीं, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा। हे बुद्धि, तू भी मेरी नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा। स्वतः ये मन बुद्धि संस्कार बाबा मय हो जाए। ये सकाश, ये शक्ति, मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हो, अपने मन बुद्धि संस्कार को प्रदान कर रहे। ये ब्रह्मा मन है, ये ब्रह्मा बुद्धि है, ये ब्रह्मा संस्कार है। जैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ऐसे अब ये तीनों भी ब्रह्मा के हैं, ब्राह्मण है, ईश्वरीय है। इन पर भी अब ईश्वरीय आधिपत्य है। बाबा ने इन तीनों को भी अडॉप्ट कर लिया है। आप तीनों अब बाबा के बच्चे हो, मेरे नहीं। हुँ? ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, सतगुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बल सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु सब हैं। वे सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्वम।
परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वे तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकेंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। 1 सेकेंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। कितना सिद्ध हुआ है मेरे भीतर ये पॉइंट। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है। कितना एब्जॉर्ब हुआ है ये पॉइंट कि सर्व का सद्गति दाता, देवी देवताओं का सद्गति दाता, धर्म गुरुओं का सद्गति दाता, धर्म पिताओं का सद्गति दाता, मनुष्यों का, सबका सद्गति दाता कौन? एक बाप, दूसरा ना कोई। ये मेरे अंदर कितना सिद्ध है, कैसे पता चलेगा? बताएं। कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये बात सिद्ध हो चुकी है? हम्म, बताएं। राजेंद्र भैया मजे में आइए। कोई बताएगा? सुनो, फोन का है तुम्हारा? फोन फोन अपने चेंजेस कहाँ है? चार्जिंग में लगा दो। चार्ज। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति। अपने चेंजेस से, सिर्फ चेंजेस से, मतलब और मुझे कैसे जो पता सद्गति, चलेगा? और कैसे पता चलेगा? और हम्म, बाबा ने बिल्कुल पापा ने दीदी क्वेश्चन डिटैचमेंट। रिपीट करेंगे दीदी एक बार? उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है। ये पॉइंट मेरे अंदर सिद्ध हो गया है कि सर्व का सद्गति दाता सिर्फ एक बाप है। कि कैसे प्रूव होगा कि मुझे सिद्ध हो चुका है मेरे अंदर? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जब किसी भी आत्मा की स्थिति या रोल को देखकर या कोई भी सिचुएशन को देखकर उसका इफेक्ट मुझ आत्मा पे नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उसका आ जाता है तो आत्मा ये समझने लगती है कि ये मैं हूँ या मेरा है। तो जब इस मैं और मेरे मन से दूर हो जाऊंगी कि मेरा तो एक बाबा, अभी जो बाबा ने अभी बोला कि ये मन है ना, संबंध संपर्क की बात है, ये मन भी मेरा नहीं है। तो जब किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आएगा, बाबा जैसे बोलते हैं नथिंग न्यू, तो बस बाबा की ही बात, बाबा की ही दृष्टि भी बाबा की तरफ, जो बाबा करा रहा है। कल एक क्लिप देखी थी जगदीश भाई की, उसमें उन्होंने यही बोला कि मन जब उसको दे दिया तो जहां तू बिठाए, जैसे चलाए, जो कराए, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ये वाली स्थिति में मेरा सिद्ध होगा कि परमात्मा है, निश्चय मेरा। कह सकते हैं दीदी ऐसे? बिल्कुल कह सकते हैं। और बताइए कैसे सिद्ध होगा कि आपको ये पता है? हाँ बताए। एक तो ये है कि तुम आत्मा हो,
ये रोल नहीं हो। इससे अपने आप में सिद्ध होता है, जब मैं अपने आप को आत्मा जागृति में रहती हूँ और इस रोल को डिटैच होके देखती हूँ, तो मैं अपने आप में सदगति फील करती हूँ, चाहे वो बाहर भी। अब उसका अफेक्ट, उसका रिफ्लेक्शन तो ऑटोमेटिक होता है जब मैं अपने हर क्वेश्चन संकल्प अलग से है, डिटैच हो रही क्वेश्चन अलग है। सर्व का ओम सदगति दाता वह ओम एक ही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। मेरे को ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना, भी तेरी गत मत न्यारी, भी वो तो गति में आता ही नहीं है, ना मति में ना गति में, ना उसको सदगति की जरूरत है, क्योंकि वो तो है ही ऑलराउंडर एवर, उसकी तो सदगति हुई पड़ी है, परम है। तो इससे मुझे लगता है कि उसके सिवा तो फिर कोई कर नहीं सकता, जब वो तो ना जन्म में ना मरण में ना तेरे में ना मेरे में। तो मुझ आत्मा को ऐसे लगा कि सिर्फ वो ही इज ओनली वन, वही सदगति कर सकता है, क्योंकि उसको तो ना गति की जरूरत है ना सदगति की, वो तो मतलब है ही गतिमान, चलायमान, जो भी मतलब जो क्वालिटी उसकी है वो किसी और की हो ही नहीं सकती पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब ब्रह्मांड में। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगा मेरे को दीदी। तुम ओम सिद्ध शांति। कर समझाते हो। ओम शांति। एक चीज ये दीदी, ये चीज अपने अनुभव से कहेंगे, जैसे कि अब मान लो सर्व का सदगतिदाता, जैसे पहले मैं खुद का ही देख लूं कि मेरी सदगति कैसे मैं मानूं कि मेरी सदगति एक ही द्वारा हो रही है। अब जैसे मैं किसी चीज को, जैसे अंकिता आत्मा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ लो, लेकिन केवल अपने आप को आत्मा नहीं समझना, उस बाबा के साथ कंबाइंड होने से ही साक्षी हो पाता है। जब तक मैं उसको अपने आप से कंबाइंड न कर लूं, दीपा भान में भी कुछ नहीं हो रहा, करती रहे पुरुषार्थ इतने समय से, जी। कुछ नहीं हो रहा है। तो उसी को जब कंबाइंड करती हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कंबाइंड स्वरूप से ही मुझ में ताकत आ रही है कि अब नेक्स्ट आत्मा कुछ कर पाए। केवल आत्मा समझने से भी नहीं होगा। तो वही मेरी सदगति कर रहा है जब मैं उसको अपने साथ कंबाइन करके रख रही हूँ, केवल अपने लिए, सर्व का तो अभी नहीं। इसको अगर हम आप लोग सबकी बातों को अगर हम एक शब्द में कहें, तो जब मेरी बुद्धि ना, जब मेरी बुद्धि किसी और की तरफ जाती ही नहीं, मुझे कोई और भाता ही नहीं, मुझे किसी और में कोई शक्ति दिखती ही नहीं, मेरी बुद्धि एक के पास टिक जाती है हर बात के लिए। जैसे बाबा कहता है, उठना, सोना, खाना, पीना, बात करना, सलाह लेना, मशवरा करना, डिस्कशंस करना, लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, रोना, कंधा लेना, हर एक बात के लिए मुझे सिर्फ मेरी बुद्धि एक बाप की तरफ जाती है। अगर कोई मेरे से सलाह लेने भी आ रहा ना, कोई मुझसे बात करने भी आ रहा, तो भी मेरे अंदर अच्छे से इस बात का भान है कि मैं सदगति नहीं कर सकती, आपकी सदगति सिर्फ शिव बाबा कर सकते हैं। और ये जो भान है, ये जो इतना पावरफुल पॉइंट है, ये साइलेंस में बहुत स्ट्रांगली आता है। हर आत्मा के प्रति कोई मेरे से सलाह लेने आ रहा, कोई मेरा मान करने आ रहा, कोई मेरा अपमान करने आ रहा, कोई मेरे को यूज करने आ रहा, कोई मेरे को मिसयूज करने आ रहा, एवरीवेयर आई एम वेरी क्लियर कि आप सब कुछ हो ही नहीं, मेरा कल्याण, मेरी सदगति और आपकी सदगति, आपको सही रास्ता सिर्फ बाबा दिखा सकता है। सिर्फ उसमें ही वो शक्ति है और किसी में भी नहीं। मतलब बाबा से नीचे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी, ब्राह्मण, देवता, धर्म पिता, धर्म गुरु, ये वो कोई नहीं। नोबडी हैज दैट पावर। मैं ये पावर किसी और को देती ही नहीं। मैं आत्मा किसी भी आत्मा को, मतलब सिर्फ बाबा को छोड़ के उसके बाद जो पूरी वो है ना, पूरी वो जो हायरार्की बनी हुई है कि शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, मम्मा, फिर देवी देवता, है ना, ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, महान ब्राह्मण, फिर देवी देवता, फिर धर्म पिता, फिर धर्म गुरु, फिर गुरु गोसाई, ऋषि मुनि, महान आत्माएं, किसी को भी नहीं। परिवार, बड़े छोटे, पढ़ा लिखा, अनपढ़, किसी को भी नहीं। मैं ये पावर ही किसी और को नहीं दे रही। मेरा और इस पूरे जहान का
सदगति दाता सिर्फ एक बाबा है, दूसरा ना कोई। ही नोज। और वो अपनी पावर से सबको चला रहा है। मैं कहीं भी खुद को पावरफुल, दूसरे को पावरफुल ना महसूस करूं कि अच्छा मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ या कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। नो, ये जब बुद्धि स्वीकार कर ले, सिद्ध हो जाए बुद्धि को ना, सिद्ध बुद्धि को होना होता है, मन को सिद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि को सिद्धि चाहिए होती है। प्रूव करके बताओ, बोलते ना हर बात के लिए इसका इसका कोई प्रमाण दो, इसका कोई एग्जाम्पल दो। ये कौन मांग रही होती है? एग्जाम्पल, प्रमाण, प्रूफ कौन मांगती है? बुद्धि मांगती है। लॉजिक सब बुद्धि मांगती है। बुद्धि जब इस बात में सिद्धि प्राप्त कर ले कि मेरा तो एक शिव बाबा मेरा सदगति दाता, और इस पूरे विश्व का हर एक आत्मा की सदगति अगर कोई कर सकता है, किसी को रास्ता दिखा सकता है, कोई उसका भला कर सकता है, दैट इज ओनली 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 शिव बाबा, नोबडी एल्स। ये भीतर सिद्ध हो। क्लियर? बहुत क्लियर है दीदी, बहुत ज्यादा क्लियर है। और जैसे अभी एक आत्मा को बोल रही थी कि आप हर कार्य में बाबा को बोलो ना कि बाबा कैसे करूं, बाबा आप राय दो। फिर थोड़ी देर के बाद लगा, जब वो खुद को फील हो ना उस आत्मा को, तेरे कहने से भी उसको नहीं महसूस होगा कि तू बाबा को याद कर। जब उसको खुद से फील हो, फिर बोला अच्छा बाबा ठीक है, ड्रामा होगा ऐसा। करेक्ट। हमारी तो वो कंडीशन होनी चाहिए अभी कि हम श्वास लेते भी ना बाबा से पूछें, बाबा श्वास कैसे लेते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है ना, घड़ी घड़ी जो एक कर्म जो घड़ी घड़ी कर रहे हैं, दैट इज सांस लेना। तो ये कर्म एक सेकंड भी नहीं छूटता है, ये सांस लेंगे ही लेंगे हम। बैठना, उठना, चलना फिरना, खाना पीना, इन सब के टाइमिंग्स हैं, बट सांस हर सेकंड ले रहे हैं। तो वो सांस लेना भी बाबा से पूछे, बाबा सांस कैसे लेते हो, कैसे लें सांस, तुम बताओ ना, तुम सिखाओ ना। इतना हमें एक एक सेकंड बाबा को साथ लेके चलना, तब हमें पता, तब ये सिद्ध कर पाएंगे हम। जब मेरे अंदर सिद्ध होगा तभी दूसरे को मैं सिद्ध कर पाऊंगी। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करते हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, जो जरूर शांति बाप से वर्ष। ओम शांति। दीदी, कल ऐसे ही बाबा से रुरियान हो रही थी, तो सिर्फ यही एक है ना टॉप कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा कहता है बस तू मुझे देख, मुझे देख। तो बाबा से कहती, जैसे मन बॉदर करता है ना कि क्या करना है, क्योंकि अभी तक बहुत करने की आदत थी। बाबा बस करूं हम्म क्या? हम्म बाबा ने बोला तू बस डूबी रहे, डूबी रहे, हम्म फिर एक्ट ही नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं है। कोई जैसे गंदा सा होता है बहुत, तो वो मैं मेहनत नहीं करूँ, तो मैं रगड़ू अपने आप को, ये मैल साफ करूं। तो बाबा कह रहा है कि तू तो डूबी रहे, बस तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। तो वही डूबे रहने से ही सब कुछ ऑटोमेटिक फॉर्म में हो ही रहा है। जो मन बॉदर कर रहा है ना, वो भी अपने आप नरिश हो जाएगा। ऐसा लग रहा करेक्ट। करेक्ट। हम शांति दीदी, ओम शांति। इसी को हम अव्यभिचारी याद कह सकते हैं ना, कि बस कोई करप्शन नहीं, अनकरप्टेड रिमेम्बरेंस। करेक्ट, अनकरप्टेड रिमेम्बरेंस, जी। अनकरप्टेड। अब तो ये करप्शन थोड़ा सा समझ भी आने लग पड़ा, हाउ वी आर करप्टेड। ओनली द डुअलिटी मेक्स अस करप्टेड। जहां मैं जीत और हार दो शब्द जानती हूँ, जहां मैं कल्याण अकल्याण दो शब्द जानती हूँ, जहां मैं सफलता असफलता दो शब्द जानती हूँ, तो वहीं करप्शन हो जाता है, वहीं सब गड़बड़ हो जाता दीदी, इससे एक चीज और भी ये भी दिखी कि जो पत्थर होते हैं ना बहुत कठोर होते हैं, है। है ना, और वो हम्म, सागर में ही रहते हैं तो कैसे चिकने हो जाते हैं, वो कैसे वाइट से हो जाते हैं, इनमें शाइन आ जाती है, ऐसा ही कुछ। दीदी, करेक्ट। बहुत कुछ सोच सकते हैं। सोचने को बहुत है। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। प्लीज सब लोग वापस से कंबाइन बाबा के साथ उन ब्राह्मणों को सकार साथ साथ। ये अभ्यास भी बहुत अच्छा होगा। इस अभ्यास से हम सबका कल्याण होना है कि मुरली का महावाक्य जैसे जैसे भीतर जा रहा है, जैसे जैसे मुझे छू रहा है, वैसे उसकी एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है,
जो सारे ब्राह्मणों को पहुंच रही है। परमात्मा सदगति की वाइब्रेशन, कि तुम्हारी श्वासें भी जब बाबा के अनुसार चलेंगी तो तन भी तुम्हें बॉदर नहीं कर सकता, मन भी बॉदर नहीं कर सकता, संबंध संपर्क तो बहुत दूर की बात है जो बॉदर करें। सबसे क्लोजेस्ट हमारे क्या है? मन, बुद्धि और तन चिपका हुआ है बिल्कुल मुझे आत्मा से। संस्कार, कर्मेंद्रिय, जब इनमें ही बाबा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जब ये ही बाबा मय होते जाएंगे, तो बाहर से तो कुछ छू ही नहीं सकता, नथिंग। तो साथ में ये ध्यान रखें कि वो आत्माएं आज हमारे साथ बैठी हैं जिनका न्यारा और प्यारा होने का समय है। जिनको माया ऐसे ऐसे पावरफुल वो दे रही है, परिस्थितियां दे रही है, जिससे उनके न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास बहुत गहरा हो रहा है। चाहे वो तन से आ रहा है, किसी के पास मन से आ रहा है, किसी के पास संबंध संपर्क से आ रहा है, किसी के पास धन से आ रहा है। हर ब्राह्मण के पास अलग अलग रूप में आ रहा है, पर काम एक ही करने वाला है वो। किसी के पास तन से, किसी के पास मन से, किसी के पास धन से, किसी के पास संबंध से, किसी के पास संपर्क से, जहां से भी आ रहा है, काम एक ही करने वाला है, उस ब्राह्मण को न्यारा और प्यारा बनाने वाला। वो परिस्थितियों से न्यारा और शिव बाबा का अति प्यारा, अति नहीं, और उसको बाबा का प्यार 24/7 महसूस होने वाला है, हो रहा है। तो हमारा ये यज्ञ आज का स्पेशली उन सब को उस पावर से भर रहा है, पूरे ब्राह्मण संप्रदाय को न्यारे और प्यारे होने की शक्ति से। क्योंकि बाबा क्या कहता है, लास्ट पेपर नष्टो मोहा का, वो वही क्रॉस करेगा जिसका न्यारा और प्यारा होने का अभ्यास बहुत पक्का हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने पूरा एडवांस पार्टी है, सिर्फ मम्मा बाबा नहीं, पूरी एडवांस पार्टी। दादियों को तो हम लोगों ने आंखों से देखा है, क्या उनका शरीर था और क्या उनकी अवस्था थी। 8-8 घंटे बाबी दादी के तन में बाबा बैठा हुआ है और उस तन में जान ही नहीं है, और दादी बैठी है आराम से 8 घंटे, चेहरे पर ऐसा नूर, चेहरे पर ऐसा तेज। शक्ति है ना न्यारे और प्यारे की, क्योंकि वो न्यारे और प्यारी रही। डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दिया कि वो तो तन में है ही नहीं, उनको इंजेक्शन लगाओ, उनको कुछ भी करो, शी इज एकदम स्माइलिंग एज इफ वो तन में है ही नहीं। न्यारी और प्यारी अवस्था हम सब का अब यही एक अभ्यास पक्का होना है। दिस इज द लास्ट अभ्यास ऑफ ब्राह्मण जन्म। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, अशरीर, बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, सिर्फ बाबा है। कोई अनुभूति है वो सिर्फ बाबा है, बाकी और सबके लिए शून्य। उन सबके लिए भी होशी का इंजेक्शन लगा हुआ है। होश कहाँ है? सिर्फ बाबा का होश है, सिर्फ महावाक्यों का होश है, उन महावाक्यों को उतारने का होश है, उसी का जज्बा है, उसी का उमंग है, उसी का उत्साह है, उसी का नशा है कि इन महावाक्यों को कैसे ना उतार लूं, कैसे उसका स्वरूप बन जाऊं। बस ये होश है, बाकी सब जगह बेहोश है। हम्म। ओम शांति दीदी। तो ओम शांति। बोले जैसे आज ही क्वेश्चन मन में आया था, नष्टमोह कैसे बने? बुद्धि तो बार बार इधर उधर भागती है, और गृहस्थ हम्म व्यवहार में तो इतने काम और बुद्धि इधर भाग रही उधर भाग रही है, और आप तो कह रहे हो बस मैं याद आना चाहिए, मुझे ही याद करो। हम्म हम्म। तो आज आपके द्वारा कंप्लीट आंसर मिला। थैंक यू। कंप्लीट आंसर, थैंक यू बाबा। हम्म।
तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वे वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। ये सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वे अपने समय पर आएंगे, धर्म स्थापन करेंगे। पर कल जैसे बाबा ने कितना ब्यूटीफुल एहसास कराया कि देखो सारे धर्म आए, धर्म स्थापना भी हुई, पर हुआ क्या? आत्मा में बढ़ोतरी हुई, आगे बढ़ा आत्मा। आत्मा तो और गिरती चली गई ना, है ना? तो बाबा ने ये चीज अब और अच्छे से हम लोग को क्लियर करी कि सदगति दाता नॉलेजफुल सिर्फ एक बाप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप भी देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वे अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी, सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ यह किसी को पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते। बाकी जो भी सिखलाते हैं वे मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वे जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही है संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है। बाबा एक बहुत सुंदर अभी एक टचिंग दे रहा है, उसको शेयर किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कह रहे अच्छा तुम्हें इतना द्वापर और कलयुग द्वापर त्रेता ये सब तो शायद एक बार को बुद्धि स्वीकार ना करे। पर बाबा ने कहा अच्छा देखो, जब तक तुम अभी इस जन्म में भक्ति में थे, किसी ना किसी भक्ति में थे, किसी गुरु को मान रहे थे, किसी देवी देवता को मान रहे थे, या चलो किसी बुक को मान रहे थे, कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं हम कोई धर्म वरम को नहीं मान रहे थे, बट आप कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम को मान रहे थे। ठीक, अब जैसे ही बाबा आया, जैसे ही बाबा का ज्ञान हमारे भीतर आया, और उस समय जो हमारी अवस्था थी ना, अपने इसी जीवन को डील करने का जो तरीका था, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, सबको, और अब जो तरीका है, क्या फर्क दिखता है? फर्क दिखता है कि उस समय भल भक्ति में थे, भल जो भी चीजें पढ़ रहे थे, कर रहे थे, हम कोई परिस्थिति, कोई स्वभाव, कोई संस्कार बदल नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही बाबा ने हमें हमारे जीवन में प्रवेश किया, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, हमारे भी तो नगरी में बाबा ने प्रवेश किया। हमारे भी तो मन में, बुद्धि में, संस्कार में, हमारे सोच में बाबा ने प्रवेश किया ना। तब से क्या हुआ है? तब से परिवर्तन शुरू हुआ, तब से सद्गति शुरू हो गई। तो यही की यही एग्जाम्पल है कि जब तक भक्ति मार्ग था तब तक सद्गति नहीं हो रही थी। सद्गति तो एक बाप के आने से ही हुई। सब एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पर? हाँ दीदी, आज ही बहुत जोर से क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट, और महसूस भी हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है कि पहले क्षणिक सुख ही लेते थे, कोई क्लास सुन के, मुरली सुन के। अब नहीं, अब सदा बाबा साथ रहता है। है ना? तो बाबा की प्रवेशता से सद्गति होती है। इसके लिए मुझे द्वापर में जाने की जरूरत नहीं है, त्रेता में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं। हमें तो इसी लाइफ में दिख रहा है कि जब तक मैं भक्ति मार्ग में थी मुझ में कोई परिवर्तन नहीं था, मेरे में कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे बदलना है। मैं तो दुनिया के बदलने का ही वेट कर रही थी। बड़े आराम ओम से दो शांति दीदी। पढ़ करके ओम शांति। दीदी जैसे सभी कहते हैं बाबा सदगति दाता है,
हम्म। तो बाहर बाबा ने आज का जैसे सर्विस करनी, तो सबको ये पॉइंट से भी समझा सकते हैं ना कि कैसे सदगति दिलाता है, कैसे सदगति होती है। तो यस, इससे भी बहुत यही तो पॉइंट आज बहुत सुंदर बाबा पकड़ा रहा है कि कोई पूछे कैसे होती है, कैसे मान लें कि आप ही के यहाँ सदगति होती है। तो हम सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एक ब्राह्मण बच्चा वो अपना ही जीवन सामने रख सकता है कि देखो मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। क्या भक्ति मार्ग में ऐसा हुआ कि कोई अपना बदल पाया संस्कार? हम्म, किसी और जगह पर कोई अपना संस्कार कंप्लीटली बदल पाया, दैवी संस्कार धारण कर पाया, इतना साइलेंस अपने अंदर भर पाया कि ड्रामा बढ़े और मैं ड्रामा को आराम से बैठ के देख रहा हूँ। नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो इफ्स, नो हार, नो जीत। ऐसी लेवल तक बाबा हमें पहुंचा रहा है। क्या ये भक्ति मार्ग में संभव हुआ किसी के लिए भी? सब फॉलोअर्स बने, बदला कौन? बदलने की शक्ति तो बाबा में, मनुष्य से देवता बनाने की शक्ति हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ हो रहा है। किसी और की सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहे हम, हमारे साथ वो घटित हो रहा है। पल पल क्षण क्षण हम उसे अब देख पा रहे हैं कि वाह ये संस्कार भी बदल गया, वाह ये सोच भी बदल गई, वाह ये भी इतना परिवर्तन अपने भीतर हो रहा है। तो वी आर द विटनेस और ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें किसी और के प्रूफ की जरूरत ही नहीं, हम अंदर से सिद्ध हो गया है। वही इसीलिए बाबा ने ऊपर पूछा ये क्वेश्चन, क्या तुम्हारे भीतर ये सिद्ध हो गया है कि मेरी सदगति या विश्व की सदगति या सर्व की सदगति दाता सिर्फ एक बाप है, दूसरा कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गोसाई नहीं, किसी में ये ताकत नहीं कि वो संस्कार परिवर्तन कर दे। ओम शांति। ओम शांति। आपने एक बारी थोड़े मुरली से पहले थोड़े दिन पहले बोला था कि जो ये धर्म गुरु होते हैं इनका आना भी बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता लगेगा। अब हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि वाकई में हम केवल पढ़ते थे, हम कैसे बदले, क्या हुआ, ये हमारी सदगति। आपने ये पॉइंट मुझे इतना फील हुआ था कि सब धर्म गुरु आते हैं लेकिन वो बदल नहीं पाए, उनका ज्ञान ही हमको तब समझ आता है। वो एक भक्ति थी और अब ये बाबा का ज्ञान उससे रिलेट होता है, तो कैसे कैसे बदलते जाते हैं हम लोग, और वो अरे ज्ञान इसके साथ कैसे अरे हम लोग। हाँ, आपने परी तो ये मेरे दिमाग में ये पॉइंट इतना बैठ गया था, इतना बैठ गया था कि ये बहुत जरूरी है धर्म गुरुओं का आना, तभी तो हम पहचान पाएंगे। नहीं तो कैसे पहचान पाएंगे कि हमारी सदगति हुई है, कैसे हमको ज्ञान जो यस मिला है उससे हम बदले हैं। यस यस। तो जो बाबा कहते हैं ना, ड्रामा का हर एक सीन इम्पोर्टेंट है, किसी सीन को नहीं कह सकते ये क्यों आया, ये थोड़ी आना चाहिए था। जैसे जैसे ये क्लैरिटी आती जाएगी ना कि उसके आने से मेरी कितनी सदगति हुई है, जब वो हर एक सीन से मुझे ये प्राप्ति की अनुभूति होने लगेगी ना, तो वो सीन डिसॉल्व हो जाएगा, उससे क्रिएट हुआ हुआ दुख भी डिसॉल्व हो जाएगा, सिर्फ अपनी उन्नति दिखाई देगी, अपनी न्यारी और प्यारी अवस्था दिखाई देगी। दैवी गुण, दैवी दुनिया में योग की बात नहीं है, योग से सब पावन बन जाते हैं, वे जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही है संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो, हम सबके पास इसका अनुभव है, ये कही हुई बात नहीं है, ये तो हो रही है ना, ये तो घटित हो रही है। इसीलिए तो कहते हैं मुरली को घटित होता हुआ देखो, कि करेक्ट है। मेरे अंदर की जो पुरानी दुनिया है वो अब नई दुनिया में परिवर्तित हो रही है। ये किसी को भी समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें मैं आत्मा पुरुषोत्तम बन रही हूँ। ओम शांति मैं जी। आत्मा, ओम शांति। एक पॉइंट टच कर रहा था कि इट इज अ गेम ऑफ चॉइसेस, यस कि बाहर जो भी घटित हो रहा है सच किस क्या मान रहे हैं हम और वो पकड़ रहे हैं।
कहाँ बेहोश हर है और कहाँ पल, होश में। यस, हाँ, हर चॉइस। पल का ये ड्रामा है एंड हम एक्टर्स है। और हमारी दृढ़ता पर हर कार्य जो बाबा ने स्लोगन में बोला ना, वो यहाँ टच हो रहा है यस, कि माई विलिंगनेस एंड माई डिटर्मिनेशन विल डिसाइड कि व्हाट टू चूज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी विलिंगनेस। और विलिंगनेस किससे आती है? जब हमारे पास अनुभव होता है। एक दो अनुभव भी हो जाए ना, तो अपने आप विल पावर उस तरफ मूव कर जाती है, ऑटोमेटिक उसका डायरेक्शन वही हो जाता है। क्योंकि मन बुद्धि को रावण ने प्राप्ति स्वरूप बना के रखा है, प्राप्ति 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 प्राप्ति। तो जहां हम, बाबा भी स्मार्ट है, बाबा प्राप्तियां दिखा देता है। तो एक दो भी अनुभव हो गए प्राप्ति के, तो ऑटोमेटिक बुद्धि मन बुद्धि वहां भागेगा। इसी के लिए तो बाबा कहता है कि बहुत चेकिंग बहुत रखो अपनी, बहुत चेकिंग रखो, श्वासों श्वास चेकिंग रखो कि मेरा मन मेरी बुद्धि किस ओर जा रहे हैं, प्राप्ति कहाँ है। जितनी सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। अब तो हम लोग सर्व करना भी समझ गए, हैव टू सर्व बाबा। सर्विस का अर्थ भी अब कितना क्लियर हो रहा है। एक सर्विस थी वो स्थूल थी, अब सर्विस सूक्ष्म हो गई है कि मैं जितना 5 स्वरूपों को एनर्जी देती हूँ, मैं जितना शुभ संकल्पों को एनर्जी देती हूँ, मैं जितना सभी को आत्मा देखने में एनर्जी देती हूँ, ये बाबा की सर्विस में आता है। स्वयं को आत्मा देखती हूँ, ड्रामा के प्रति एकदम निश्चल हो जाती हूँ, निर्मल हो जाती हूँ। मुझे निर्माण दुनिया और लोग और परिस्थिति ये तो बहुत बाद में है, मुझे तो ड्रामा के प्रति निर्माण हो जाना, निर्मल हो जाना। मेरे अंदर कोई मलिनता नहीं है, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है ड्रामा के प्रति। ये क्यों हुआ मेरे साथ, वो क्यों हुआ मेरे साथ, ये सारे भाव भावनाएं सब विलीन होगा, क्योंकि प्राप्तियां अब सामने है। जैसे कि लोग कोयले की खान में इतनी खुदाई करते, तो जैसे ही डायमंड्स मिल जाता है, तो वो जो खुदाई की तकलीफ होती है, वो सारी डाइल्यूट हो जाती है। अगेन आई विल कंपेयर इट विद द लेबर पेन या 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। कितनी पीड़ा रहती है, पूरे 9 महीने कुछ ना कुछ लगा रहता है, बट अंदर पता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेन, क्या आने वाला है मेरे हाथ में। मैं एक जीव को नर्चर कर रही हूँ, तो वो सारी पीड़ा उसमें क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, होते हुए भी नहीं हो रही होती। उतने दर्द में भी सुख की अनुभूति हो रही होती है, नहीं? तो ये जितना, ये ड्रामा भी तो वही है। ड्रामा से क्या क्या जन्म ले रहा है? हमारा सत्युगी स्वरूप इन सारी परिस्थितियों से क्या जन्म ले रहा है? हमारे ऊपर जितने भी आ रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, व्यक्ति आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें, तन से आ रहा है, मन से आ रहा है, धन से आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, बट ये सब निकाल क्या रहा है? ये सब किस चीज को जन्म दे रहा है? मेरे देवता ईश्वर को। हल्के हो? अच्छा फील करने लगे, गुड फीलिंग आ गई तुरंत। दीदी, ये हर डेवलपमेंट की बात है, वही बाहर दिखता है। जैसे कोई रास्ता बन रहा हो या ब्रिज बनता है या कुछ सिटी में अरे, प्लान होता है, तो हाँ लाइक बहुत दर्द होता है यार, कितना ट्रैफिक यार। हाँ पर अलग हाँ, एंगल अरे देखो, नहीं नहीं, यहाँ तो डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत यस, सुकून महसूस होता है। ब्यूटिफुल आंसर। यही अंदर भरना, ये धारणा, एवरी सेकेंड मेरा देवताई, मेरा फरिश्ता, मेरा पूज्य स्वरूप है ना, वो विकसित हो रहा है। वो विकसित हो रहा है, वो धीरे धीरे पोषित हो रहा है। ये जितना हमारे अंदर रहेगा ना, तो हमें कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। तभी बाबा कहते हैं तुम्हारे तो सुख के दिन चल रहे हैं, पर ज्ञान है सुख का पार्ट। ये ज्ञान अंदर जब चर्न होता है, ये सब मेरे अंदर, मेरे देवताई स्वरूप को, मेरे
फरिश्ते स्वरूप को, मेरे पूज्य स्वरूप को, ये सब उन सबको नर्चर करे। ये परिस्थिति, ये गाली ये अपमान, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सब मेरे अंदर के देवता को जागृत कर रहा है। तो क्या हो गया, सब चीजें नलिफाई हो गई, उनका 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 दर्द ही खत्म हो गया। ये बच्चों की बुद्धि में रहे कि हर पल हर सेकंड हम पुरुषोत्तम बनते हैं, तो सदा हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पे भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हैं उन सब का विनाश होना है। उनका जो ये हमें नेगेटिव पार्ट दिख रहा है ना, कमी कमजोरी, इस सब का विनाश होना है। अंत में सब ने अपने सत्य स्वरूप से ही ऊपर जाना है। प्योर, पावरफुल, पीसफुल, लविंग, हैप्पी, सब फाइनली इसी रूप में ऊपर जाने वाला। तो विनाशी को क्यों देखें? उनकी कमी, उनकी कमजोरी, उनका अच्छा, उनका बुरा, उनका पाप, उनका पुण्य, उनकी हार, उनकी जीत, क्यों देखो ये सब? क्योंकि इस सब को तो विनाश को ही पाना है। इवन उनका यश, उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनका सम्मान, सब ने विनाश को पाना है। तो क्या कंपेयर करें, क्या दुखी हो, क्या सुखी हो? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश हो। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो ना, उसकी स्थापना हो रही है। तो मैं सामने वाले के दैवी स्वरूप को, फरिश्ता स्वरूप को, पॉइंट ऑफ लाइट की स्वरूप को देख रही हूँ, ना कि उसने चोला कौन सा पहन रखा है, अच्छे का, बुरे का, सही का, गलत का। क्योंकि ये सब तो विनाश। अब समझ आ रहा दिव्य दृष्टि? संडे से बाबा दिव्य दृष्टि को बहुत क्लैरिटी से हमें समझा रहा है कि दिव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है। ऐसे अपने आप से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। जैसे मेरे तन पे भी कुछ आ रहा है, तो मैं क्या देख रही हूँ? तन ये तो विनाश को पाने वाला है, पर इससे, इस दर्द से, इस पीड़ा से जन्म स्थापना किसकी हो रही है? इस डिलीवरी पेन से स्थापना किसकी हो रही है? कौन जन्म ले रहा है? 5 बच्चे जन्म ले रहे, 5 मेरा निराकारी स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा देवताई स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप और मेरा ब्राह्मण स्वरूप। और इन सब की नींव कौन है? ब्राह्मण स्वरूप। जैसे बच्चा जो 9 महीने पेट में है ना, वो कौन सा स्वरूप है? ब्राह्मण स्वरूप है। जो विकसित हो रहा है, जो ले रहा है खाना पीना सब कुछ, जो खाना पीना लेके चौक करके अपने अंग बना रहा है, इस ब्राह्मण। ओम शांति। जी आपने कहा, पहले बोला कि फरिश्ता स्वरूप ना, लेकिन जब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं उसमें पहले ब्राह्मण फिर फरिश्ता दिखाते हैं ना। मैंने कोई सीक्वेंस में नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि 5 स्वरूप इसमें पोषित हो रहे हैं। ये तो सीक्वेंस जोर नहीं से फील हो बताया। रहा है दीदी, ये तो बिल्कुल फील हो रहा है कि सच में ये स्थूल स्वरूप, ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूँ। जो मेरे अंदर सूक्ष्म स्वरूप पड़ रहा है वो ब्राह्मण है। अभी जोर से फील हुई, अभी आपने कहा तो। तो दिव्य दृष्टि से ये देखो, दिव्य दृष्टि से जो खत्म हो रहा है वो थोड़ी देखना है। दिव्य दृष्टि से देखो जो स्थापना हो रही है हर एक में। अब ये सिर्फ अपने में सिर्फ नहीं, हर एक में यही देखो कि उसका दिव्य स्वरूप जन्म ले रहा है। क्योंकि सबको इस विनाश का हिस्सा होना है। कोई एक भी बचेगा नहीं। बाबा कहते ना, एक भी यहाँ नहीं बचेगा। किसी का भी जो पुराना स्वरूप है ना, विकारी स्वरूप है, कमी कमजोरी वाला स्वरूप है, वो बचेगा नहीं। उसको विनाश को पाना ही पाना है। तो हम क्यों देखें उसको? हम सिर्फ दिव्य स्वरूप देखते, उनका निराकारी स्वरूप, उनका ब्राह्मण स्वरूप, है ना,
ब्राह्मण से हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है ना, निराकार का, फरिश्ता का, देवता का, पूज्य का। तो जो ब्राह्मण स्वरूप हो गया वो हो गया जो 9 महीना बच्चा पेट में है, जिससे अंग तैयार हो रहे हैं। देवताई स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, निराकार स्वरूप, पूज्य स्वरूप। तो इसका खूब मंथन करना है, इन 5 स्वरूपों का खूब मंथन करना है, अपना भी दूसरों का भी। कोई सामने भी बैठे है ना तो उसके 5 स्वरूप का ही मंथन करना है। वो अभी कैसा है, जवान है, बूढ़ा है, गोरा है, काला है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, पापी है, पुण्य आत्मा है ना, बाबा ने मना कर दिया। बाबा की श्रीमत है ये। ऐसे अपने आप से बातें करो, तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फक्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हो। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। अब फुर्सत किसके पास नहीं है? तन के पास नहीं है। मन, बुद्धि, वो तो कर सकता है ना ये कार्य। करना क्या है, बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। जब आप ऑफिस में बैठे हो, गृहस्थी में बैठे हो, काम कर रहे हो, सिर्फ आत्मा देखना है सबको। कभी उनका पूज्य स्वरूप देखना है, कभी उनका देवताई स्वरूप देखना है, कभी उनका फरिश्ता स्वरूप देखना है। बस एक एक सेकंड का करना है। बूंद बूंद से घड़ा दीदी बढ़ेगा, तो बूंद क्वेश्चन बूंद है, से हमारा अभ्यास। जी ये आपको याद है कि सभी के आपने पास सॉरी, जी, आप बोले। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए जयश्री बहन, बोले। हाँ, मैं बोल रही थी सभी के पास स्वरूप बनने हैं क्या, मतलब each and every soul will go into हमको all तो these five देखने हैं, places? हम शुभ भावना, हमको तो शुभ भावना में रहना है ना, हमको तो हाँ, देखना है। okay. हमें थोड़ी पता किसका है किसका नहीं है पास। हाँ, तो हमें तो बाबा ने कहा ना, अभी तुम सिर्फ शुभ भावना शुभकामना ही रखो, तो हम देखेंगे बाकी उसका पार्ट। जी जी, समझा। ओम शांति। हाँ जी तनिषा आत्मा क्या कह रहे हैं? दी याद है एक बार अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करवाई थी, मतलब बाबा ने कि मस्तक में अनादि स्वरूप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पे पूज्य और देवता स्वरूप था, बैक में फरिश्ता, कुछ ऐसे, और ये पूरा जो है वो ब्राह्मण समप है। आपको यस याद है, आपने बहुत कराया था ये वाला। यस, बहुत किया है, खुद भी बहुत किया है। है ना। तो अब इनके, अब क्या था ना, ये हम लोग थोड़ा मतलब जब ये हम पहले करते थे ना तो हम लोग थोड़े स्थूल में ही थे ना, एक बस बॉडी दिखती थी देवता की, है ना, फरिश्ता की, है ना, इन सबके चित्र बना रखे थे। बाबा अब हमें फोकस कर रहा है, अब चित्र से ज्यादा उस चित्र के विचित्रता में जाओ। विचित्रता यानी उसके उसकी टेक्सचर में, टेक्सचर यानी अ, उसकी एनर्जीज में जाओ। देवताई एनर्जीज कैसी हैं, फरिश्ता एनर्जी कैसी, बिकॉज फाइनली तो हम वहां जैसे ही उसमें प्रवेश करते तो वहां एक एनर्जी फॉर्म होती है ना। जैसे अभी ब्राह्मण की एनर्जी कैसी है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, पढ़ो 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 ना, दैट इज ब्राह्मण की एनर्जी। तो शरीर नहीं देख रहे आप, उसका रंग रूप आकार नहीं देख रहे। हम देवता स्वरूप की एनर्जी, बाबा ने जैसे हमें बता रखी है, देवता स्वरूप की एनर्जी कैसी है, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ना, विश्व रक्षक, विश्व कल्याणकारी, बेफिक्र बादशाह, डबल सिरताज, प्रकृति जीत, माया जीत, विश्व जीत। अब ये सारी एनर्जीज हैं देवता स्वरूप की। ऐसे ही निराकार स्वरूप की एनर्जी क्या है? निराकार स्वरूप की एनर्जी क्या है? नो पार्ट, नो संकल्प, है ही नहीं वहां, रोल ही नहीं है ना, रोल लेस है हम वहां पर। स्टिल है, स्टोरी शांत है ना। स्टिल है, शांत है। तो ये एक एनर्जी है निराकार स्वरूप की, है। ऐसे ही फरिश्ता स्वरूप कैसा है?
उड़ता हुआ हल्का, एक में लीन है, एक एक मैसेजेस को ले रहा है। फरिश्ता ही करता है ना, मैसेंजर होता है वो, एक का ही मैसेज ले रहा है एंड उसको पूरे विश्व में फैला रहा है। तो ये अब हमें उस स्थूल चित्र में नहीं जाना, हमें उस एनर्जी में प्रवेश कर जाना। मैं आत्मा उस एनर्जी में प्रवेश कर, आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ तनिषा आत्मा। ओम हाँ जी शांति दी। हाँ जी ओम शांति दी। ओम शांति जी बोले। जैसे अभी आप मतलब से क्वेश्चन है कि आपकी बातों से कह रहे हो कि हर किसी के हैं कि नहीं है, और वैसे हर किसी के ये संस्कार है ना पांचों, तो हल्कापन भी हम हर उसमें आत्मा में क्यों होता है। जाएं हम उसमें क्यों जाएं? हमें बाबा ने कहा है, श्रीमत ये है ना कि सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखें, तो हाँ हम रख रहे हैं बस। ये भी तो बहुत जरूरी ना, किस बात के विस्तार में जाना है और किस बात के विस्तार में नहीं जाना है। नहीं, दैट दीदी वाज जैसे कि ना एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, ऐसे कि आई शुड बी टेक क्वेश्चन कि हर किसी के पास ये है, हर किसी के पास इट्स श्योर कि बाबा बोलता है सबका सतो प्रधान तमो प्रधान एवरीथिंग इज देयर। नहीं, बस सभी का देवता स्वरूप नहीं है ना महात्मा। त्रेता से क्वालिटी जो आ रहे, क्वालिटी द्वापर से जो आ रहे हैं, द्वापर से जो आ रहे हैं, उनका देवता स्वरूप नहीं है, उनका पूज्य स्वरूप भी नहीं है। तो इस वजह से वो कह रहे, इन उनका सेंस ऑफ क्वेश्चन वाज दिस। ओके। सतो प्रधान अवस्था सभी की होती है, बट सब वो देवता स्वरूप में नहीं आते ना। दीदी ओम शांति। यही ओम चीज जैसे शांति। आपने पहले बोला कि पहले बताओ कि सर्व का वो सदगति दाता है या नहीं है, तो एक मिनट के लिए सोचने लगे कि सर्व का है या नहीं, कैसे बोली। अब फिर आपने बोला अब ये बताओ मेरा है कि नहीं है, तो उस पर फिर फोकस किया। तो ये भी यही बात है कि सर्व का वो स्वरूप है या नहीं है, पांचों स्वरूप है या नहीं, लेकिन मेरा है या नहीं वो हम अपना कह सकते हैं ना दीदी, है ना, वही और बात है। हमें देखो बाबा ने ये भी सिखा रखा है, हमारा ब्राह्मण जीवन में हमारा पार्ट है शुभ भावना शुभकामना। हर एक को, जैसे बाबा कहता है, हर एक को परिचय दो, जो इस कुल का होगा वो स्वतः आ जाएगा, बोलते हैं ना बाबा ये। तो अब हम परिचय देने का कार्य कैसे कर रहे हैं? अब हम स्थूल रूप में तो जा ही नहीं रहे, हम तो सूक्ष्म रूप में ही हर आत्मा को परिचय दे रहे हैं ना। तो हर आत्मा को जब हम परिचय दे रहे हैं, तो हम हर आत्मा को उनके पांच स्वरूप बताएंगे ना। अब उनमें से जो स्कूल का होगा वो उसको स्वीकार करेगा और उस पर वर्क करने लगेगा, जो स्कूल का नहीं होगा वो नहीं स्वीकार करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। एकदम वैसे ही है कि जैसे बाबा बोलता है, घर घर जाकर घंटी बजाकर कहना है कि भगवान आया हुआ है। एकदम वैसा ही है कि हम हर एक का पांच स्वरूप देख रहे हैं ना। हम अपनी तरफ से, हमें तो सबका करना है, क्योंकि बाबा भी सबका करने, हम तो उनके मैसेंजर है ना बाबा के। तो सर्व का सदगति दाता है बाबा। सबको बाबा कहता है घंटी तो बजा देनी, ताकि कोई उलाहना ना दे बाद में कि हमारे पास तो आए नहीं। तो अब हम कैसे कर रहे हैं? हम घंटी बजा के तो कर नहीं रहे, हम यहाँ से सबको सकाश दे रहे हैं, हम दृष्टि दे रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि की बाबा ने परिभाषा यही दे दी कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से सबको देखो कि वो पांच स्वरूप उनके हैं। जो स्कूल का होगा वो आएगा, जो स्कूल का नहीं होगा आगे बढ़ जाएगा। कितना सुंदर परफेक्ट आंसर दे दिया पापा ने। परफेक्ट सेटिस्फैक्टरीली बहुत सेटिस्फैक्टरी। एकदम, बहुत परफेक्ट आंसर दिया पापा ने, थैंक यू। बाप सिर्फ कहते काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में लेके ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है, सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी, ये वंडरफुल युगल है। अपने अंदर उस युगल को महसूस करे। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और मैं आत्मा, उस युगल का, उस युगल की संतान, हम तीनों कंबाइन। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं
मैं एक ही बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म ये है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने करिए। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। मैं कि तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। ओ, कितना उम, कितना मर्म है ना इन बातों में। जैसे माँ बोलती है कि मैं समझती हूँ बच्चे, है ना? ऐसे ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा माँ बोल रही है ना कि मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर तो बाबा की प्रवेशता है, तो भी मेरे अंदर याद टिकी नहीं रहती, तो तुम बच्चों को तो मैं समझ सकती हूँ। आओ, कितना बाबा में प्रेम है। देखो, बाबा का नंबर 1 सिखिलता बच्चा हूँ, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। कैसे बाबा हम सबको कंसोल कर रहा है, हील कर रहा है। हमारे भय को, हमारी तड़प को, हमारे दर्द को बाबा कैसे हील कर रहा है कि इट्स ओके, हमेशा नहीं टिकती, मेरी भी नहीं टिकती। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती, अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते, ये है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मों से अलग रहने की अवस्था बनेगी। कर्म अलग, मैं अलग, कर्मातीत। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो ये शरीर रह ना सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है। ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है, उनका रखा क्या है? वे तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वे फ्री हैं, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं, परमधाम अर्थात पर चलता है। तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। बाकी दुनिया एक है, बाकी पूरा वंडरफुल खेल चल रहा है नीचे। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। सुना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन। साइलेंस के बल से जब हम साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती। यहाँ साइंस सुख भी देती है, दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख देती। साइंस सुख देने वाली है, अब साइंस पर वो वर्किंग शुरू हो चुकी है। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बांदेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं, कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ती है। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना, इसमें नष्टो मोह चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति के शरण में जाती है, विष बगैर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना ही पड़ता है। परंतु एकदम नष्ट मोह चाहिए, बाबा शरण में भी तभी लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, बहुत नष्ट मोह चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति के से प्रीत जुट जाती, ये है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है, ये है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खवैया अथवा बागवान मिला है जो हमें फूलों के बगीचे में ले जाता है। इस सभी मनुष्य कांटे में सिल बन पड़े। अगेन अंडरलाइन, मनुष्य रूप में मैं कांटा ही हूँ। जैसे ही मैं मनुष्य चोला लेती हूँ, मैं कांटा ही हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से 5 स्वरूपों में रहो तो तुम फूल हो।
तुमसे बहुत बहुत सुंदर वाइब्रेशन, बहुत सुंदर खुशबू पूरे जहान में फैलती है। और जैसे ही तुम मनुष्य रूप धारण करते हो, नीचे आ जाते हो, तुम कांटा बन जाते हो। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है, बबुलनाथ नाम रखा है क्योंकि कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी, सुना, ये जितना चारों तरफ एक अग्नि है ना, यज्ञ में क्या होता है, अग्नि होती है, तो चारों तरफ क्या है, हाहाकार। चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो मनुष्य, चारों तरफ क्या है, विकार विकार विकार, अग्नि है विकार की। पर इस यज्ञ से निकल क्या रहा है, कृष्णपुरी, सनातन देवी देवता धर्म इमर्ज हो रहा है मेरे भीतर। तो परिस्थिति से, व्यक्ति से, विकार से, तन से, मन से, धन से, कहीं से भी कैसी भी अग्नि प्रज्वलित हो, कैसी भी अग्नि, कितना भी ताप आ रहा हो, मेरे अंदर एक निश्चय, मेरे अंदर एक विश्वास और मेरे अंदर एक अनुभूति कि मेरा देवताई स्वरूप, मेरा कृष्ण स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा निराकार स्वरूप, मेरा ब्राह्मण स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप इसी से बाहर निकल रहा है, इसी यज्ञ से। तो हमारा जीवन क्या है इस वक्त, यज्ञ है। हर श्वास यज्ञ में है, हर श्वास। अभी जीवन ही यज्ञ है और हम सब उस यज्ञ के ब्राह्मण स्वरूप। स्वाहा क्या कर रहे, स्वाहा स्वाहा चलता रहता ना यज्ञ में, हर बात, हर संकल्प, हर चीज स्वाहा कर रहे। देह भान, शरीर 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 सब स्वाहा, रोल 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 सब स्वाहा, संकल्प 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 सब स्वाहा, लॉजिक 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 सब स्वाहा, सब स्वाहा, पुराना सब स्वाहा, जितने डेफिनेशंस मालूम है सब स्वाहा। स्वाहा 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 करते जा रहे और इमर्ज क्या होता जा रहा, शुद्ध 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 स्वरूप। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो, चित्र भी वंडरफुल बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी भी आ जाती है, परंतु माया कम नहीं है, काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती, बाप को याद करने नहीं देती, फिर वे खुशी कम हो जाती। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। हम अब वाइब्रेशन से दुनिया को समझा रहे हैं, अब हम बोल कर नहीं, हम जा कर नहीं। वो सेवा मिल गई तो कर लिया, बट अंदर यज्ञ 24/7 ऑन है। स्व परिवर्तन का यज्ञ, स्वाहा का यज्ञ 24/7 ऑन है। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता है। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं। बहुत बच्चे बहुत लकी हो, सॉरी तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूं और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं, नशा भी रहता है, तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे, कहते मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इतनी आत्मा इकट्ठी है, इनकी आत्मा इकट्ठी है।
ये भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानापन है। सयानापन से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा, इतनी सर्विस करते हैं, दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। ये है कड़ा फुरना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। ये बाबा, ये वर्षा है। बरोबर 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसे सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है। इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उनको गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। पीछे नहीं जाना चाहिए। ओ मैंने तो ये नहीं किया, ओ मैंने वो नहीं, छोड़ो। गैलप करके आगे बढ़ो, सीधा जस्ट जंप मार दो। सर्विस की मार्जिन बहुत है। साइलेंस ही अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस है। मंथन बहुत बड़ी सर्विस है। आपकी बुद्धि मंथन में है, बहुत बड़ी सर्विस है। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दिल से प्यार से नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ माता पिता हर को याद मॉर्निंग भी नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से। तो जैसे बाबा ने आज की पूरी मुरली से हमें बहुत न्यारा और प्यारा बनाया, ड्रामा के प्रति और निर्मल किया और नम्र किया और मीठा किया, वही वाइब्रेशन हम सब से इस मुरली रूपी यज्ञ से पूरे ब्राह्मणों को प्राप्त हो रही है। वो भी कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, वो भी लेबर पेन को समझ रहे हैं। तो पेन पर उनकी बुद्धि नहीं है, उस पेन से जन्म ले रहे कृष्णपुरी पर सबकी बुद्धि है। न्यारी और प्यारी अवस्था पर सबकी बुद्धि है। कर्मातीत अवस्था पर सबकी बुद्धि है। सबकी बुद्धि को खूब सकाश से भर रहे। जैसा मैं करूंगा वैसा सर्व का होना ही है। तो जैसे मेरी बुद्धि न्यारी और प्यारी मंथन द्वारा होती जा रही है, ऐसे हर ब्राह्मण की न्यारी और प्यारी अवस्था। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस यानी अपने मन बुद्धि संस्कार को खूब चर्न करना है, उसकी खूब उसके ब्राह्मण स्वरूप से को ही देखना है। ब्रह्मा मन, ब्रह्मा बुद्धि, ब्रह्मा संस्कार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। अब तीनों को टाइटल दे दे। ब्रह्मा के हो तुम सब, ब्राह्मण हो तुम सब। सच्ची कमाई करनी और करानी, अपना और दूसरों का कल्याण करना। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है। अब पुरानी दुनिया से हटाने का मतलब शरीरों से थोड़ी हटाना है, संबंधों से थोड़ी भाग जाना है, घर छोड़ के थोड़ी निकल जाना है।
पुरानी दुनिया से दिल हटाओ, यानी जो सामने वाला और मेरा ये जो पुराना रोल है, माना यहाँ पर अंकिता आत्मा बैठे हैं, तनीषा आत्मा बैठे, दीपा आत्मा बैठे है ना, सब जयश्री आत्मा, सब बैठे हुए हैं, और यहाँ शून्य आत्मा बैठे, तो ये सब पुराना है। देख किसको रही? निराकार, फरिश्ता, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, बाबा का बच्चा, ईश्वरीय संतान, पॉइंट ऑफ लाइट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ, सब में फुल 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 देख रहे। ये है पुराने से दिल हटाना, नष्ट मोहा बनना, एक बाप से सच्ची प्रीत रखना कि तुम मुझे जो दिखा रहे हो ना दिव्य दृष्टि से, मैं बस वही देख रही हूँ, मुझे वही देखना आता है बस। बाकी सब जगह बेहोश, बस एक होश है कि तुम जो बोल रहे हो ना वो करना है मुझे बस। वरदान, संगम युग के महत्व को जान हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बड़े महत्व रखते हैं। 5 मिनट 5 साल भी से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन, चेकिंग, श्वासोश्वास चेकिंग। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का होना चाहिए। वरदान है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। मैं जिस जिस आत्मा को दृष्टि दे रही ना, मतलब दृष्टि देना भी अब समझ गए ना, दृष्टि देना मतलब क्या हुआ बताइए? दृष्टि देना मतलब क्या हुआ बोलो? हर एक को दिव्य दृष्टि से शुभ ओम भावना शांति दीदी। से। दीदी ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि देना मतलब उस आत्मा को, उस आत्मा का जो स्वयं वो है उसके बारे में उसको अवगत कराना, मतलब उसको उसी का ही परिचय मिल जाएगा। जैसे ही दृष्टि देगा ना तो उसको भी फील होगा कि मैं रियल में कौन हूँ। यस, उसके 5 स्वरूप का उसको आभास होने लगे। हमारी यही दृष्टि है, हमारी यही दृष्टि देना है। दिव्य दृष्टि भी है ये, दुआ भी है ये, शुभ भावना भी है ये, शुभकामना भी है ये, सर्विस भी है ये, कि हम हर एक को उसके 5 स्वरूपों में देखें। यही सबसे बड़ी सर्विस आज बाबा ने दी है। थैंक यू बाबा, रूहानी सर्विस। ओम शांति, शुक्रिया तेरा तुझको अर्पण है बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो एक क्वेश्चन है, पूछ सकते? जी जी बिल्कुल पूछे। बाबा ने आप जैसे कहा ना, देवता ना कुछ सिखाते न सिखलाते, और वो योग में भी नहीं